सच्चाई सामने आने के बाद धैर्य अपने फर्ज के आगे झुक जाता है और मजबूर होकर अपनी ही मां विशाखा को गिरफ्तार कर लेता है। यह पल न सिर्फ धैर्य के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका बन जाता है। सीरियल मन्नत में अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि मन्नत उस वृद्धाश्रम तक पहुंच जाती है जहां विशाखा आंटी ने धैर्य की दादी को सालों से बंद करके रखा हुआ था। यह खुलासा किसी तूफान से कम नहीं था। मन्नत जब वहां पहुंचती है तो आश्रम का पूरा स्टाफ सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है। कोई भी मन्नत को सही जानकारी नहीं देता, जिससे वह और अधिक चिंतित हो जाती है। मन्नत बार बार सवाल करती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह धैर्य को बुलाने का फैसला करती है। हालांकि स्टाफ के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक धैर्य वहां पहुंचता है और अपनी दादी को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसकी दादी, जिन्हें वह सालों पहले मृत समझ चुका था, दरअसल जीवित है और इतने सालों से बंदी बनकर रह रही थी। धैर्य अपनी दादी के पैर छूकर माफी मांगता है और उनसे पूरी सच्चाई जानना चाहता है। दादी सब कुछ बता देती हैं, कैसे विशाखा ने लालच में आकर अपने ही पति को मरने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया और अपने बेटे को पैसों के लिए बेच दिया। यह सुनकर धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने जो भी प्यार दिखाया था वह सब झूठ और छलावा था। तभी विशाखा वहां आकर अपनी पुरानी चालें चलने लगती है। वह मन्नत और उस बुजुर्ग महिला पर झूठे आरोप लगाते हुए कहती है कि यह सब इनकी साजिश है। वह धैर्य को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, यह तुम्हारी दादी नहीं है, इसे कहीं से उठाकर लाया गया है। तुम्हें कुछ याद नहीं क्योंकि तुम तब छोटे थे। लेकिन अब धैर्य कोई बच्चा नहीं रहा। एक डीसीपी होने के नाते उसका दिमाग तेज चलता है। वह सब कड़ियां जोड़ता है और सच्चाई तक पहुंच जाता है। अब उसे साफ दिखने लगता है कि उसकी मां विशाखा असल में कितनी चालाक और लालची है। जब मन्नत और विशाखा की बहस होती है तो विशाखा गुस्से में मन्नत को टॉप फ्लोर से धक्का देने की कोशिश करती है। तभी नीतू वहां पहुंचती है और विशाखा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। नीतू कहती है, अगर मेरे बेटे और बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा